ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इसी बीच में 18 जुलाई से और 16 अगस्त तक आपको पड़ जाएगी अधिक मास, जो कि इस पर्व को बहुत विशेष और बहुत खास बनाती है। काफी लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, भैया 33 मालपुए वाला कैसे क्या करना है। एक बार आप ठीक से समझा दें तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। 33 मालपुआ लेना है। छोटा सा उपाय करिएगा। आप जो मांग लोगे इस अधिक मास में वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी कैसे करना है, लेकिन उससे पहले बता दूं, इस पूरी वीडियो में अधिक मास में होने वाले 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात हम लोग करेंगे, तो सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो, पर आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा पकवान टाइप का। ये कौन सा पकवान है? ये है मालपुआ। क्या है मालपुआ? आटे से बनता है। मुझे बनाना नहीं आता, बट मैंने खाया है तो मुझे पता है। ये किससे बनता है? आटे से बनता है। आटा और शक्कर वगैरह कुछ मिला के बनाते हैं, जैसे भी पता होगा कैसे बनाते थे। जिसको पता है ना, नीचे कमेंट में लिख जरूर कि भैया ये प्रोसेस होता है बनाने का। चलो, तो आपको क्या करना होगा, 33 मालपुआ लेने होंगे। बनाओ चाहे जितना 100 बना लो, 500 बना लो, 1000 बना लो, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, जितने भी मालपुए आपने अपने घर पे बनाए हैं ना, उसमें से 33 मालपुए निकाल लेना। कितने मालपुए? 33 मालपुए निकाल लेना। और निकालने के बाद क्या करोगे, आपके घर के आसपास कोई भी ब्राह्मण देवता रहते हो, कोई भी पंडित जी रहते हो, या फिर किसी को भी जिनको आपको लगता है कि हमें दान करना चाहिए, इन 33 मालपुए का दान इस पूरी अधिक मास में कोई भी एक दिन चूज कर लो। 18 तारीख से 16 अगस्त के बीच में कोई भी एक दिन चूज कर लो और 33 मालपुए को बनाओ और ले जाकर के दान कर दो, ठीक है। बात आई क्या समझ में? अब बताओ, ये मालपुआ दान करने का हमें क्या बेनिफिट होगी, क्या ही मतलब है इन सब का? देखो, अब हर चीज का हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हर चीज को बनाया गया है, ठीक है। क्यों नहीं कहा गया कि 30 दान कर दो? क्यों नहीं कहा गया 31 दान कर दो? क्यों नहीं कहा गया 32 कर दो? क्यों ऐसा ही कहा गया कि 33 दान कर दो? कुछ तो महत्व होगा ही होगा, है ना? सब कुछ लिखा हुआ है शिव महापुराण में, गुरु जी ने बता भी रखा है। पूरी कहानी बहुत बड़ी है, इसके पीछे वो बताऊंगा नहीं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सिर्फ इतना समझो कि 33 मालपुआ का दान हमें करना होगा, ठीक है। पहले ही समझ में आएगी, सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। सारी जितने अभी तक आपने पाप कर रखे हैं, ना जाने अनजाने में कैसे भी, वो सारे पाप इसी अधिक मास में मात्र 33 मालपुए का दान कर देना। सब कुछ और करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना प्यारा ये पर्व है। बात आई समझ? तो पहली चीज तो समझ में आ गई। दूसरी बात इसी वीडियो में हम लोग कर लेते हैं, जो कि करना होगा उपाय ही यही दूसरा, लेकिन वो भी आपको करना है मालपुए से ही। किससे करोगे? मालपुए से नहीं। अभी आपको क्या बताया कि हमें 33 मालपुए दान करने हैं, ठीक है, लेकिन इसी में से एक कोई ना कोई मालपुआ से गिनते जाओगे। 1 2 3 4 5 गिन के ही तो दोगे। 1 2 3 4 5। तो जब नंबर आ जाए 26वां मालपुआ, कौन सा? 26 नंबर का जो मालपुआ आप काउंटिंग में ले लेना। उस 26वें मालपुए पर अगर कोई भी व्यक्ति एक वैजयंती माला मार्केट में बहुत इजीली किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे मिल जाएगी, आपको किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाएगा, आपको वैजयंती माला जो भी व्यक्ति 26वें मालपुए पर रख करके किसी को दान कर देता है, तो उसके शरीर के जो दर्द होते हैं, जो कष्ट होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। इतनी पावर होती है मालपुए की। तो इस पूरी अधिक मास में अभी फिर से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 35 मालपुए बना लेना। पूरे अधिक मास में कभी भी आपको जाना, किसी को खिला देना, किसी को दान कर देना, जैसे आपको इजी लगता हो, आपके लिए जो यूज्ड टू हो वो हिसाब से कर लेना। बस इस उपाय में क्या करना है, 26वें मालपुए में एक वैजयंती माला को खरीद के लेकर आओ, उसके ऊपर रखो और किसी को दान कर दो। बात आई क्या समझ में? बहुत सुंदर है। कहाँ पर भी आपकी बॉडी में अगर दर्द, पेन कहीं पर भी होता है ना, वो आपको सही हो जाएगा। देखो, कुछ इस तरीके से दिखती है वैजयंती माला। स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। समझ में आई क्या बात? चलो,
तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय किनके लिए और इनके क्या फायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो कर दीजिए लाइक। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। इसमें पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर शहद दिख रहा है ना, लेकिन सबसे पहले समझो इसके बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। ये है आपके बच्चों के लिए स्पेशली ये उपाय है आपके बच्चों के लिए कि अगर वो पढ़ने नहीं बैठते, हमेशा मतलब इधर उधर हरकतें करते हैं, चाहे आपके घर का कोई बच्चा हो या फिर कोई हो, किसी गलत संगति में है, मतलब ठीक से किसी की बात सुनना ही नहीं है, हमेशा एक अलग ही एटीट्यूड में रहना है, तो इस काम को करेंगे। शहद ले लेना, थोड़ा सा ज्यादा लेना है, कम से कम 3 से 4 चम्मच शहद लेना है। ठीक है, शहद के साथ ही साथ हमें लेना होगा इस तरीके से 9 मुखी रुद्राक्ष। कितने मुखी? 9 मुखी रुद्राक्ष को भैया 9 मुखी रुद्राक्ष पहचानेंगे कैसे? इसका एक तरीका है, जैसे ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, बीच वाला कलर चेंज कर लो, आसानी होगी आपको समझने में। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, बीच वाला दिख रहा है ना, तो आप पहले देखो, उसके बाद यहाँ से काउंट करो ना कितने क्रॉस बने हैं। जैसे एक ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां देखो यहाँ से हो गया, और 9वां दिख रहा है ना। आपको एक ये लाइन दिख रही है, आपको ये वाली लाइन दिख रही है ना, तो ये हो गया हमारा 9वां। तो इस तरीके से हम पहचानेंगे कि कितने मुखी है। ये है आपका 9 मुखी रुद्राक्ष। कितने मुखी है? 9 मुखी। तो आपको क्या करना है, जो 9 मुखी रुद्राक्ष लिया है, इसी शहद के अंदर, ठीक है, डुबाने के बाद लेके चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार कहाँ पे विराजमान है, शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आपको। तो ये जो जगह होती है, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। किसकी जगह है? ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। यहीं पर जो आपने एक रुद्राक्ष लिया हुआ है, शहद में डूबा हो, उसको अपनी उंगलियों से निकालना और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप रख देना। ठीक है, रखने के बाद क्या करेंगे? श्री शिवाय नमस्तु का ध्यान करते हुए इसी रुद्राक्ष पर जितना भी शहद आपने लिया है ना, उस शहद को चढ़ा देना। ठीक है, चढ़ाने के बाद क्या करेंगे? हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि हम लोग बहुत परेशान हैं इस इंसान की वजह से, चाहे आपका बच्चा हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो। आपको प्रार्थना करेंगे कि आप इनके दिमाग को सही कर दें, आप इनके दिमाग को शांत कर दें, जिससे ये परिवार में ठीक तरीके से रहें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको पूजन पाठ अर्चना करनी हो, आप कर लेना। ठीक है, कर लिया। करने के बाद क्या करेंगे? जैसे ये आपको महादेव का शिव नहीं दिख रहा है, तो ये जो आपने रुद्राक्ष रखा है ना, इस रुद्राक्ष को आपको यहाँ से उठा करके धुल करके रख लेना है। और ये जो शहद यहाँ पे चढ़ा है ना, इसको छोटी सी कटोरी अपने साथ घर से लेके जाना और इसमें आप इकट्ठा कर लेना, रोक लेना। ठीक है, रुके हुए कटोरी को आप अपने पास रखना और एक लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तु का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित हो गया। अब ये जो कटोरी में आपने निकाला हुआ है शहद ना, इसको लेके घर जाना, और जो भी बच्चा या जो भी हस्बैंड, जो भी वाइफ क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, उनको उस शहद को 11 दिनों तक खिलाना है। उससे ज्यादा नहीं चलना चाहिए। लगातार 11 दिनों तक किसी भी चीज में मिला के दे दो, ब्रेड में खिला दो, ऐसे खिला दो, पानी में घोल के पिला दो, किसी भी तरीके से उसको पिला देना। उनका जो दिमाग होगा ना, धीरे धीरे करके सही होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई क्या बात मेरी? बहुत ही सुंदर सही उपाय था। यहाँ पर हमने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय कौन सा करना है, इसके क्या फायदे हैं, समझेंगे। जो चौथा उपाय है ना, इस उपाय के बहुत अच्छे फायदे ये हैं कि अगर मान लेते हैं कि आप किसी भी काम के लिए जाते हो, वो काम आपका पूरा नहीं हो पाता है, मतलब होते होते अटक जाता है, या फिर आपको मौका ही नहीं मिलता वो काम को करने का, विश मनोकामना अधूरी रह जा रही है, तो कल से स्टार्ट हो रहा है अधिक मास, और साथ ही साथ कल है मंगलवार का दिन, तो इससे शुभ दिन इस उपाय को करने का हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन इस उपाय का एक नियम है।
इस उपाय को वही इंसान करेगा जो खुद मनोकामना पूरी करना चाहता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपको नौकरी के लिए उपाय को करना है, तो आप खुद करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके पापा ने कर लिया, आपकी मम्मी ने कर लिया, आपके पिता ने कर लिया, दादा ने कर लिया। नहीं, आपको खुद करना होगा। इस उपाय को क्यों करना है समझो। आपको क्या करना होगा, इस तरीके से लेना होगा काला धागा। कितना काला धागा लेंगे? जितनी आपकी हाइट है उतना लंबा धागा। जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा बच्चा बनाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर छोटा सा बच्चा बना लिया। तो आपको क्या करना है ना, आपको सर से लेकर के और पैर तक, सर से लेकर के पैर तक उस काले धागे से नाप लेना है। जितनी भी आपकी हाइट है अपने हाइट के अकॉर्डिंग उस काले धागे को ले लेना और तोड़ लेना। उतना बड़ा काला धागा लेके जाना और आपको बजरंग बली के मंदिर में लेके जाना होगा। उनके चरणों के पास उस काले धागे को रख देना। ठीक है, रख देना। रखने के बाद एक आपको बनाना होगा सरसों के तेल का दिया। वहाँ पर आपको जलना होगा गोलबत्ती का। कौन सा? सरसों के तेल का दिया गोलबत्ती का लगाना। एक पाठ कम से कम हनुमान चालीसा का वहाँ पर बैठ कर के कर लेना। जब हनुमान चालीसा का पाठ आपका खत्म हो जाए, जब आपने जो दीपक जलाया है वो ठंडा हो जाए, बुझ जाए, हाथ जोड़ कर के उनसे विनती करना कि बजरंगबली महादेव, हम लोग किसी भी काम के लिए जाते हैं, वो काम हमारा नहीं हो पाता है। हमारा ऐसी कौन सी बात जो सी भी मतलब जैसे भी आपको प्रार्थना वगैरह करनी हो कि हमारी ये दृश्य अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, हमारी इच्छा को पूरी कर दें। इसीलिए धागा मैंने यहाँ पर समर्पित किया है। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना जो धागा वहाँ पर आपने चढ़ाया है उसको उठा लेना। ले जाकर के आप अपने घर पे उसको रख लेना। जब भी किसी भी काम के लिए आप घर के बाहर जाएं, जब भी जाएं, उस काले धागे को अपने हाथ में रक्षा सूत्र के तौर पर बांध करके जाना। जब तक वो धागा आपके हाथ में रहेगा ना, आपका कोई काम अटकेगा नहीं, सारा काम आपका पूरा होगा। बस फिर से आपको याद दिला दूं कि इस उपाय को वही इंसान करेगा जिसको खुद की जरूरत होगी। ऐसा नहीं कि कोई माँ अपने बच्चे के लिए कर ले, कोई माँ कोई वाइफ हस्बैंड लिए कर ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसको करना होगा वो खुद के लिए ही इस उपाय को करेगा। ठीक है, समझ में आई क्या बात? तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 बहुत ही सुंदर चीजों को जाना है। इनमें से कोई भी चीज जो आपको अच्छा लगता हो वो कर लेना। बस मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ, इन 35 मालपुआ का जो दान है इस पूरी अधिक मास में 18 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में जरूर कर देना। जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती हैं, बहुत सारे पाप हो जाते हैं, वो सारे पाप आपके माफ हो जाते हैं। अधिक सावन के महीने में पड़ रहा है तो जरूर करिएगा। आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।